ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दशार्षि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के विलक्षण कृत्य। तो अश्विनी कुमार वैद्य तो है ही हैं, रोग रूपी शत्रुओं से शरीर रूपी राष्ट्र की रक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ भौतिक स्तर पर भी लोक कार्य में निरत रहते हैं। यह बातें जो हैं वो आगे के मंत्रों में बताई जाएंगी और उनकी शक्तियों से रक्षा की प्रार्थना की गई है। और लगभग सभी मंत्रों में ताभि ऊतभि अश्विना आगतम, ताभि ऊतभि माने उन्हीं अपने संरक्षण साधनों से हमारे रक्षार्थ जो हैं वो दोनों अश्विनी कुमार आवें। तो मंत्रों में आप देखेंगे कि प्रथम अश्विनी कुमारों की शक्ति का लोकोपकार का कथन किया गया है, पश्चात उनसे उनकी उन्हीं क्षमताओं के आधार पर संरक्षण की प्रार्थना की गई है। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। या भी रसां क्षोदसोदनः पिपिन्वथु रणश्वं या भी रथमावतं जिषे याभिस्त्रिशोक उष्या उदाजत ताभिरूषु ऊतभिरश्विना आगतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, रसाम, रसाम माने नदी को, रसा पृथ्वी को भी कहा जाता है। रसातल उसके आधार पर बना है कि पृथ्वी के नीचे वाला लोक, लेकिन रस माने जल द्रवत्व से संबंधित होने के कारण जिसमें जल रहता है और जिससे वह जलवती रहती है, ऐसी जलधार अर्थात नदी। तो रसाम माने नदी को। या भी जिन शक्तियों द्वारा क्षोदसा उद्गह, उन नदी के तट को तुमने जल से आपूरित कर दिया था। पिपन्वथु माने आपूरित कर देना, भर देना। तो नदी में जल का अभाव रहा होगा, अपने किन्हीं उपायों द्वारा अश्विनी कुमारों ने उस शुष्क नदी के खाली पड़े तटों को जल से आपूरित कर दिया था और उससे टकराता हुआ जल सवेग प्रवाहित होने लगा था। उसकी स्मृति में ऋषि कह रहा है कि तुमने पिपन्वथु नदी के दोनों पुलिनों को जल से परिपूर्ण कर दिया था, और या भी अनश्वम रथम, और अपनी या भी माने जिसके द्वारा यानी जिस शक्ति के द्वारा अनश्वम रथम, जिस रथ में अश्व नहीं था, ना अश्वम अनश्वम, जिस रथ में अश्व नहीं था, घोड़े नहीं थे, उसको भी तुमने अपने शक्ति से चला दिया था। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे विमान की ओर संकेत मिलता है जिसमें कि घोड़े तो नधे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चलता था। इसका मतलब हुआ कि कोई वैमानिक प्रक्रिया रही होगी, विमान वाला कोई ऐसा यंत्र रहा होगा। और अश्विनी कुमार जो है वो तीव्रगामी वायुयान से अथवा रथ से चलते थे। तो गमन का साधन तो सब है, तो
अश्विनी कुमारों के पास वैद्य भी थे, लोक रक्षक थे, लोक हित साधक थे। ऐसे के लिए तो है हेलीकॉप्टर या कोई तीव्र साधन होना ही चाहिए। तो इन्हें दिव्य रथ लिया गया था, जो अनश्वम यहाँ कहा गया है। तो भाई बिना घोड़े के रथ तो चले ही नहीं, मतलब वो तो विमान ही चल सकता है। तो तुमने बिना घोड़े के रथ चलाया था, अर्थात कुछ विमान की सूचना मिलती है। तो और तुमने उसके द्वारा सुरक्षित किया था उन लोगों को जो आसुरी शक्तियों से लड़ रहे थे, उनको आवतम माने सुरक्षित किया था। त्रिशोका या भी शक्ति भी, त्रिशोक को, त्रिशोक एक नाम है, ये है कर्ण ऋषि के पुत्र थे। तो कर्ण ऋषि के पुत्र त्रिशोक को जिन शक्तियों के आधार पर उश्रिया उदाजत, उश्रिया कहते हैं गाय को, उश्री कहते हैं गाय को। तो जिस शक्ति के सहारे तुमने कर्ण पुत्र त्रिशोक को उश्रिया उदाजत गायें प्रदान की थी, गायें प्राप्त कराई थी, ताभी ऊच भी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा, ऊच कहते हैं संरक्षण, ऊच भी तृतीया बहुवचन, तो ताभी ऊच भी उन्हीं संरक्षण साधनों के द्वारा जिनकी चर्चा अभी हो चुकी है और जिसका उद्धार हुआ है, जिसकी सहायता हुई है, जिसको पूर्णता प्रदान की गई है, तो उसमें जो जो साधन तुमने प्रयोग किए थे, उन्हीं सुरक्षा साधनों से आप सुआगतम हमारे इस यज्ञ स्थल पर, इस कर्म क्षेत्र में, इस आवाहन स्थल पर अवश्य आओ और आपका स्वागत है। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से तुम दोनों ने नदी के तटों को जल से परिपूरित कर दिया था, उनसे टकरा करके धारा का तीव्र प्रवाह दिखाई पड़ने लगा था, और जिस शक्ति के द्वारा तुमने बिना घोड़ों वाले रथ को चलाया था और उसके आधार पर शत्रुओं को पराजित कर अपने पक्षधरों को विजय दिलाई थी, और जिस शक्ति साधन द्वारा तुमने कर्णपुत्र त्रिशोक को दुधारू गायें प्रदान की थी, उन्हीं शक्तियों की हम संरक्षणार्थ आपके द्वारा हमारे हित में प्रयोग करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो तुम उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यपूर्ण शक्तियों के साथ हमारे कर्म क्षेत्र में आओ, हमें सहारा दो, हमें उद्धारो, हमें अपने उद्देश्य में सफल बनाओ। आपका स्वागत है। तो अब इसका हम छंद रूपांतरण देख लें। हे अश्विनी कुमारों, निश्चित संरक्षण बल प्रबल तुम्हारा, जिसके द्वारा दिखलाया जनहित में सुकृत्य सारा। जिस बल से सरिता तट पूरित किए उफनते जल के द्वारा, जिस बल से सरिता तट पूरित किए उफनते जल के द्वारा, अश्वरहित रथ को द्रुत गति से चला शत्रु दुर्दम्य पछाड़ा। कर्णपुत्र त्रिशोक को दी है जिस बल से दुधियारी गायें, उसी शक्ति से सज्जित होकर पास हमारे भी आ जाएं। हे अश्विनी कुमारों, निश्चित संरक्षण बल प्रबल तुम्हारा, जिसके द्वारा कर दिखलाया जनहित में सुकृत्य यह सारा। मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ सांगिरस देवता हैं अश्विनी कुमार,
और संबंधित विषय है, उसका शीर्षक है कि अश्विनी कुमार के सुप्रसिद्ध संरक्षण कार्य। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम याभिः सूर्यं पर्याथः परावती मान्धातारं क्षेत्रपत्यैश्वावतं याभिर्विप्रं प्रभरद्वाजमावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम्। शब्दार्थ से परिचय पाएं। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, परावती सूर्यम, या भी शक्ति भी, जिस शक्ति द्वारा तुम दोनों सूर्यम परावती दूरस्थ सूर्य का परिभ्रमण कर लेते हो, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट जाते हो। तो इससे तात्पर्य होता है कि कोई ऐसा यान था जिससे यह देव सभ्यता के सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते थे और वो यान पिघलता नहीं था, उसकी धातु को क्षति नहीं पहुंचती थी और सूर्य की प्रबल ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ वैज्ञानिकता रही होगी कि किरणें शीतल हो जाती रही होंगी टकरा कर। बड़ी संभावनाएं प्रकृति में हैं। मनुष्य जो जो कर रहा है हम आज के 100 साल पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। तो वैसे तमाम ऐसे जो अंतर्ग्रही प्राणी हैं उनमें ऐसी शक्तियां होंगी जिनकी अभी हम कल्पना नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब इस मंत्र में यह कहा गया है कि तुम अपने जो है वो रथ द्वारा अथवा यान द्वारा सूर्य की परिक्रमा कर लेते हो, उसमें तुम्हारी शक्ति कार्य करती है। तो जिस शक्ति और कौशल से तुम सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में समर्थ हो जाते हो, और या भी ऊति भी, जिस संरक्षण साधनों से तुमने क्षेत्रपतये मानधातारम आवतम, क्षेत्रपतये माने राजर्षि क्षेत्रप मानधाता की रक्षा की थी, और या भी ऊति भी, जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने विप्रम भरद्वाजम प्र आवतम, विप्र माने होता है ज्ञानी, विशेषण प्रजानातीत विप्र। तो जिस ज्ञान द्वारा तुमने विशिष्ट ज्ञानी भरद्वाज ऋषि की प्र आवतम माने प्रतिष्ठ रूप से विशेष रूप से रक्षा की थी, तो ताभी ऊत भी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा सुआगतम, आप हमारे कर्म क्षेत्र में पधारो, आपका स्वागत है। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य के बल पर तुम दोनों ने दूरस्थ सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा कर ली है या करते रहते हो, और जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुम दोनों ने राजर्षि मानधाता को संरक्षण प्रदान किया था, उनमें कर्तव्य निर्वाह की शक्ति प्रदान की थी, तथा जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने ज्ञान संपन्न भरद्वाज ऋषि को श्रेष्ठ सुरक्षा प्रदान की थी और उन्हें संकटों से बचाया था,
उन्हीं तथाकथित संरक्षण साधनों और सामर्थ्यों द्वारा आप हमारे कर्म क्षेत्र में हमें बल प्रदान करने के लिए, उत्साह प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए पधारो। आपका स्वागत है। अब इसका पद रूपांतरण भी देख लिया जाए। हे अश्विनी कुमारो, तुम में शक्ति प्रचुर है, जिसके कारण तुम अतीव शोभा पाते दूरस्थ सूर्य मंडल के चारों ओर वेग से जिस बल के कारण चक्कर हो तीव्र लगाते क्षेत्र मानधाता था, उसको कर्तव्यों में शक्ति दान कर पूर्ण सुरक्षित कर दिखलाया। ज्ञान सुपूरित भरद्वाज को जिस सुशक्ति से उद्धारा फिर प्राण बचाया, वही शक्ति ले अब हम सबकी ओर पधारो। हम सब अनुयायी गण तेरे गुण गण गाते। हे अश्विनी कुमारो, तुम में शक्ति प्रचुर है, जिसके कारण तुम अतीव ही शोभा पाते दूरस्थ सूर्य मंडल के चारों ओर वेग से जिस बल के कारण चक्कर हो तीव्र लगाते। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के सामर्थ्य का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिः सूर्यं पर्याथः परावती मान्धातारं क्षेत्रपत्यैश्वावतं याभिर्विप्रं भरद्वाजमावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम्। शब्दार्थ से परिचय पाएं। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, परावती सूर्यम, याभिः शक्तिभिः, जिस शक्ति द्वारा तुम दोनों सूर्यम परावती दूरस्थ सूर्य का परिभ्रमण कर लेते हो, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट जाते हो। तो इससे तात्पर्य होता है कि कोई ऐसा यान था जिससे यह देव सभ्यता के सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते थे और वो यान पिघलता नहीं था, उसकी धातु को क्षति नहीं पहुंचती थी और सूर्य की प्रबल ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ वैज्ञानिकता रही होगी कि किरणें शीतल हो जाती रही होंगी टकरा कर। बड़ी संभावनाएं प्रकृति में हैं। मनुष्य जो कर रहा है हम आज के 100 साल पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। तो वैसे तमाम ऐसे जो अंतर्ग्रही प्राणी हैं उनमें ऐसी शक्तियां होंगी जिनकी अभी हम कल्पना नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब इस मंत्र में यह कहा गया है कि तुम अपने जो है वो रथ द्वारा अथवा यान द्वारा सूर्य की परिक्रमा कर लेते हो, उसमें तुम्हारी शक्ति कार्य करती है। तो जिस शक्ति और कौशल से तुम सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में समर्थ हो जाते हो, और या भी मूर्ति भी जिस संरक्षण साधनों से तुमने क्षेत्रपतये मानधातारम आवतम,
क्षेत्रपतये माने राजर्षि क्षेत्रप मानधाता की रक्षा की थी। और या भी ऊति भी जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने विप्रम भरद्वाजम प्रआवतम, विप्र माने होता है ज्ञानी, विशेषण प्रजानातीत विप्र, तो जिस ज्ञान द्वारा तुमने विशिष्ट ज्ञानी भरद्वाज ऋषि की प्रआवतम माने प्रकृष्ट रूप से विशेष रूप से रक्षा की थी, तो ताभी ऊत भी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा सुआगतम, आप हमारे कर्म क्षेत्र में पधारो, आपका स्वागत है। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य के बल पर तुम दोनों ने दूरस्थ सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा कर ली है या करते रहते हो, और जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुम दोनों ने राजर्षि मानधाता को संरक्षण प्रदान किया था, उनमें कर्तव्य निर्वाह की शक्ति प्रदान की थी, तथा जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने ज्ञान संपन्न भरद्वाज ऋषि को श्रेष्ठ सुरक्षा प्रदान की थी और उन्हें संकटों से बचाया था, उन्हीं तथा कथित संरक्षण साधनों और सामर्थ्यों द्वारा आप हमारे कर्म क्षेत्र में हमें बल प्रदान करने के लिए, उत्साह प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए पधारो, आपका स्वागत है। अब इसका पद रूपांतरण भी देख लिया जाए। हे अश्विनी कुमारों, तुम में शक्ति प्रचुर है, जिसके कारण तुम अतीव शोभा पाते दूरस्थ सूर्य मंडल के चारों ओर वेग से जिस बल के कारण चक्कर हो तीव्र लगाते क्षेत्र मानधाता था, उसको कर्तव्यों में शक्ति दान कर पूर्ण सुरक्षित कर दिखलाया। ज्ञान सुपूरित भरद्वाज को जिस सुशक्ति से उद्धारा फिर प्राण बचाया, वही शक्ति ले अब हम सबकी ओर पधारो। हम सब अनुयायी गण तेरे गुण गण गाते। हे अश्विनी कुमारों, तुम में शक्ति प्रचुर है, जिसके कारण तुम अतीव ही शोभा पाते दूरस्थ सूर्य मंडल के चारों ओर वेग से जिस बल के कारण चक्कर हो तीव्र लगाते। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के सामर्थ्य का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिर्वम्रं विपिपानमुपस्तुतं कलिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्यथः व्यभिर्व्यशस्वमुत पृथिमावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय पाएं। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, या भी ऊति भी जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने विविपानम उपस्तुतम सोमपान के लिए उपस्थित हुए सोमपाई देवताओं के मध्य में प्रशंसित हुए थे, और या भी ऊत भी
जिन संरक्षण के द्वारा उसके आधार पर तुमने वम्र नामक ऋषि को बचाया था, और याभी ऊत भी, जिस संरक्षण साधन के द्वारा तुमने वित्त जानिम यानी जो शीघ्र ही विवाहित हुआ था, ऐसे कलिम दुवस्यथः तुम दोनों ने कलि नाम के व्यक्ति की सुरक्षा की थी। उत माने और, वैश्वम पृथ्वी आवतम, वैश्व का अर्थ होता है बी अश्व, संधि से वैश्व हो गया है। तो जिसके पास अश्व नहीं रह गए थे, अश्वविहीन हो गया था और शत्रुओं से घिर गया था, ऐसे पृथ्वी नाम के योद्धा की तुमने जिस तरह से रक्षा की थी, उसी रक्षा साधनों द्वारा, उसी रक्षा विधियों द्वारा तुम दोनों ऊत भी हम सबके संरक्षण के लिए पधारो, तुम्हारा स्वागत है। हे अश्विनी कुमारों, तुमने जिन रक्षा साधनों द्वारा सोमपाई देवमंडल में, वहाँ उपस्थित देवों में प्रशंसा प्राप्त की थी, तुम्हारे संरक्षण साधन से और उसके सुप्रयोग से प्रभावित सभी लोगों ने एक स्वर में तुम्हारी प्रशंसा की थी, और वम्र नामक ऋषि की जिन संरक्षण साधनों से तुमने सुरक्षा की थी, और सद्य विवाहित कलि नाम के व्यक्ति की सुरक्षा तुमने जिन संरक्षण साधनों से की थी, अश्वविहीन हो गए पृथ्वी नाम के योद्धा को तुमने जिस प्रकार से बचाया था, जो संरक्षण साधन तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त हुए थे वे बड़े सबल थे, और अब हम सब तुम्हारे उन्हीं संरक्षण साधनों की याचना करते हैं, तुमसे प्रार्थना करते हैं, तुम हमारे इस कर्म क्षेत्र में आओ, हमारा संरक्षण करो। एतदर्थ हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। पद रूपांतरण से परिचय प्राप्त कर लें। सोमपान करने वाला निकृष्ट प्रशंसित वम्र नाम का ऋषि था, जो अत्यंत समाहित कलि नामक ऋषि पत्नी के साथ बचाया, अश्वरहित पृथ्वी की रक्षा की, सुख पहुँचाया। हे अश्विनी कुमारों, जिन साधन के द्वारा कथित जनों की रक्षा की, उनको उद्धारा, उन्हीं सुरक्षा के साधन से हमें बचावो, देववर्य कर कृपा हमारी ओर सिधाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कुछ अंगरस देवता हैं अश्विनी कुमार, और संबंधित मंत्र का विषय है संरक्षण कुशल अश्विनी कुमारों को संरक्षणार्थ आमंत्रित करना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिर्नरा शयवे याभिरत्रये याभिः पुरा मनवे गातुमीशथुः याभिः शारीराजतं स्यूमरश्मये ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। नरा अश्विना, नरा माने नेताओं, ये नर का द्विवचन है। अश्विनी कुमार भी द्विवचन वाले हैं। अश्विना तो नरा अश्विना, हे नेतृत्व गुण संपन्न अश्विनी कुमारों, या भी शयवे, जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने शैव की सहायता की थी, या भी अत्रय, या भी
संरक्षण ऊतिभिः, जिन संरक्षण के साधनों द्वारा तुमने अत्रेय माने अत्र के लिए तत्परता दिखाई थी और मनवे माने मनु की सहायता के लिए शरण बढ़ाए थे। पुरा गातुम ईशथु, और प्राचीन काल में दुख से छूटने के मार्ग को खोजने वाले व्यक्ति को तुम दोनों ने उसे पथ दिखाने का कार्य किया था संरक्षण के। और स्यूम रश्मय सूक्ष्म रश्मियों की सहायता देने के लिए या भी शरीर आजतम, जिन शक्तियों से तुमने शत्रुदल पर बाणों की वर्षा की थी, या भी शरीर आजतम, और जिस संरक्षण शक्ति द्वारा तुमने शत्रुदल पर बाणों की प्रबल वर्षा की थी, तो ताभी ऊँच भी उन्हीं सक्षम संरक्षण साधनों द्वारा तुम दोनों हमारे इस कर्म क्षेत्र में हमारे संरक्षणार्थ, हमारे सत्कर्म यज्ञ के परिपूर्णार्थ पधारो। एतदर्थ तुम्हारा स्वागत है। हे नेता अश्विनी कुमारों, जिन शक्तियों से युक्त होकर तुमने अत्र ऋषि को कारावास से छुड़ाने के लिए प्रयत्न किए थे, उन्हें उनका उद्धार किया था, जिनसे मन को पुरातन समय में दुख से निवृत्त होने का पथ तुमने दिखलाया था, तथा शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करके स्यून नामक व्यक्ति की रक्षा की थी। उसका पूर्ण नाम था स्यूम रश्मि। तो उन्हीं सक्षम संरक्षण साधनों द्वारा तुम हमारे इस विषम कर्म क्षेत्र में, जहाँ पर कि हम कमर कस करके आगे शुभ कार्य में बढ़ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लोक हित में लगे हुए हैं, तो हम सबके संरक्षण हेतु तुम उन्हीं साधनों द्वारा सुसज्जित होकर के सोत्साह पधारो। हम सब तुम्हारे शुभागमन का स्वागत करते हैं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। हे नेता अश्विनी कुमारों, तुमने जिस निज बल के द्वारा दुखियों के दुख अमित मिटाए, प्रेरित करो वही बल अपना, मेरे दुख को मार भगाओ। कारागृह में अत्र पड़े थे, पाते थे दुख बहुत बड़े थे। कारागृह में अत्र पड़े थे, पाते थे दुख बहुत बड़े थे। मनु भी कष्ट बहुत थे पाते, शत्रु उन्हें थे बहुत सताते। स्यूम रश्मि पर संकट छाया, तीर मार कर उन्हें छुड़ाया। उक्त जनों का जिस बल द्वारा तुमने टाला संकट सारा, संरक्षण बल वही पुराना, अपने संग यहाँ ले आओ। कष्ट मिटाओ, संकट टालो। हे नेता अश्विनी कुमारों, तुमने जिस निज बल के द्वारा दुखियों के दुख अमित मिटाए, प्रेरित करो वही बल अपना, मेरे दुख को मार भगाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 112वें मंडल के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है पीड़ितों के रक्षक और सहायक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिः पठर्वा जठरस्य मज्मनाग्निनार्दीरेचित इद्धो वजम्ना, याभिः शर्यातमवथो महाधने
ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों। इद्धचित्तः, इद्धचित्तः माने समिधा द्वारा, काष्ठ द्वारा प्रज्वलित अग्नि न, अग्नि के समान। पठरवा, पठरवा नरेश एक राजा थे पठरवा। तो या भी ऊच भी जिस संरक्षण साधन द्वारा बल प्रदान करके तुम दोनों ने पठरवा नरेश को उसी प्रकार से शक्ति और तेज से प्रज्वलित कर दिया जैसे कोई समिध को, काष्ठ को यज्ञस्थल पर प्रज्वलित कर देता है, तेजस्वी बना देता है। उसी प्रकार से तुमने अपने संरक्षण साधन द्वारा पठरवा नरेश को शक्तिशाली और तेज संपन्न बना दिया था। और जिस संरक्षण साधन द्वारा तुमने आदिरेत अन्य योद्धाओं में प्रदीप्ति ला दी थी, उन्हें बल संपन्न और तेज संपन्न बना दिया था। महाधने, महाधने माने महायुद्ध में, महासंग्राम में अधिक संपत्ति पाने के लिए किए जाने वाले उस महासंग्राम में तुमने शरियातम अवध, शरियात नामक के योद्धा नरेश की सुरक्षा की थी। या भी ऊच भी जिन सक्षम संरक्षण साधनों द्वारा, ताभी ऊच भी उन्हीं संरक्षण साधनों के साथ हम आपका आवाहन करते हैं। आप आओ और हमें संरक्षण प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, प्रज्वलित और समिधाओं से अधिक प्रदीप्त हो उठने वाले अग्नि की भांति पठरवा नरेश तुमसे बल वैभव तेज प्राप्त करके प्रज्वलित उठे थे शत्रुओं के विरुद्ध, और परम शक्तिशाली और तेजस्वी बनकर शत्रुओं को डरपाने लगे थे। विशाल संपदा को पाने के लिए होने वाले युद्धों में तुम दोनों ने जिन संरक्षण साधनों के प्रयोग के द्वारा शरियात नाम के नृपति की रक्षा की थी, उनको शक्ति से संपन्न बनाया था, तेजों से परिपूर्ण किया था, उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा हमारे इस जीवन युद्ध में तुम आओ, हमें विजयी बनाओ, हमारे कर्म क्षेत्र में पधारो, हमारे यज्ञस्थल पर पधारो। तुम दोनों का स्वागत है। पद रूपांतरण से परिचय प्राप्त करें। दीप्त अनलसा नृपति पठरवा हुआ प्राप्त कर तेज तुम्हारा, हमें चाहिए देव वही बल वही तुम्हारा सदा सहारा। विपुल तेज संपदा हेतु युद्धरत शरियात को मिला तुम दोनों का सबल सहारा। बढ़ता गया अनवरत रण में हमको दो बल वही दोबारा। तथा कथित को मिली शक्ति जो वही शक्ति ले आओ कब से, जो हो रहा आह्वान तुम्हारा। हे देव प्रवर, तुम शीघ्र यहाँ पर आओ, स्वागत सबल तुम्हारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूत्र के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ आंगिरस हैं, देवता हैं अश्विनी कुमार, और मंत्र का विषय है संरक्षण हेतु अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए।
ओम याभिरंगिरो मनसा निरण्यथोग्रं गच्छथो विवरे गो अनरसः याभिर्मनुं शूलमिषा समावतं ताभिरूषु ऊतभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय पाएं। अश्विना हे दोनों अश्विनी कुमारों, मनसा माने मनोयोग पूर्वक, अंगिरा माने अंगिरा ऋषियों ने तुम्हें संतुष्ट किया और संतुष्ट होकर के या भी ऊत भी जिन संरक्षण साधनों से निरण्यथः तुम लोग उनको संतुष्ट किए, उन्हें कष्ट से उबारे, इसी प्रकार से गो अरह सह विवरे तुमने जिन संरक्षण साधनों से विवर माने गुफा में बंद की गई गायों का उद्धार किया था और अग्रम गच्छतः और उसमें तुम दोनों आगे चले थे, यानी अगुवाई किए थे और अपने उत्साह को दिखाए थे, अपने संरक्षण साधनों का प्रयोग किए थे। और तुमने शूरम मनुम पराक्रमी राजर्षि मन को या भी ईशा सम आवतम जिन शक्तियों से अन्न धन को प्राप्त कराया था और उनको सुरक्षा प्रदान की थी, ताभी ऊत भी उन्हीं सक्षम संरक्षण साधनों द्वारा आप दोनों सुआगतम हमारे इस कर्म क्षेत्र में, हमारे इस यज्ञ स्थल में पधारो, आपका स्वागत है। हे अश्विनी कुमारों, अंगिरा ऋषियों ने मनोयोग पूर्वक तुम दोनों का स्तवन किया, तुमको संतुष्ट किया। उस समय तुम दोनों ने जिस शक्ति द्वारा उन्हें संतुष्ट किया, उनको संरक्षण प्रदान किया, इसी प्रकार से अपहृत गायों के समूह को प्राप्त करने के लिए तुमने गुफा में उन बंद गायों के उद्धार के लिए अगुवाई की और जिस संरक्षण साधन से तुमने उन गायों का उद्धार किया और जिस संरक्षण साधन से शूरवीर मन को संग्राम में प्रचुर अन्न प्राप्ति की भूमिका बनाई और उन्हें सुरक्षित किया, उसी आपके संरक्षण साधन की हम कामना करते हैं। आप उन्हीं समर्थ संरक्षण साधनों द्वारा हमारे इस कर्म क्षेत्र में, हमारे इस यज्ञ स्थल में पधारो, आपके सुहागमन का स्वागत है। अब हम संबंधित मंत्र के पद्यांश को देख लें। अंगिरा गोत्र के ऋषियों ने श्रद्धा से जब प्रार्थना किया, अंगिरा गोत्र के ऋषियों ने श्रद्धा से जब प्रार्थना किया, तब जिस बल से तुम दोनों ने उन ऋषियों को संतुष्ट किया, गो अन्वेषण में गुफा द्वार तक जाने में जो शक्ति लगी, मन को रणभूमि में अन्न भेजने में तुम में जो शक्ति जगी, अब उसी शक्ति के साथ हमारे पास पूज्य वर आ जाओ, रक्षा साधन के कर प्रयोग हमको संतुष्ट बना जाओ, हमको संतुष्ट बना जाओ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा मंत्र का विषय है अश्विनी कुमारों से संरक्षण की प्रार्थना। तो अब इस हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 19वें मंत्र के पाठ प्रक्रिया में अपने को संलग्न करेंगे। ओम
याभिः पत्नीर्विमदाय न्यूहथुरा घ वा याभिरुरणीरशिक्षितं याभिः सुदास ऊहथुः सुदेव्यं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, विमदाय, तुम दोनों ने विमद नाम के ऋषि के लिए या भी ऊत भी जिन संरक्षण साधनों द्वारा पत्नी ऊहथु उनकी धर्म पत्नियों को उद्धृत करके उन्हें यथोचित स्थान पर पहुंचा दिया था, और या भी ऊत भी जिन अपने संरक्षण साधनों की शक्तियों से तुमने अरुणीह यानी अरुण वर्ण की घोड़ियों को प्रअक्षितम पूर्णतया उनको प्रशिक्षित कर दिया था, ताकि वे समय समय पर सही गति से चल सकें। या भी ऊत भी जिस अपने सबल संरक्षण साधनों द्वारा तुमने सुदासन नाम के नृप के राजमहल में सुदेव्यम ऊहथु अच्छे प्रदान करने योग्य उत्तम धन को प्रदान किया था, वही संरक्षण सबल तुम्हारी शक्ति हम सबको चाहिए। अस्तु ताभि ही ऊत भी उन्हीं समर्थ संरक्षण साधनों द्वारा हे दोनों देव अश्विनी कुमारों सुआगतम, तुम भली प्रकार से आओ, तुम्हारा स्वागत है। तो हे अश्विनी कुमारों, जिन शक्तियों के द्वारा तुमने विमद नामक ऋषि की धर्म पत्नियों को उनके निवास स्थान पर सकुशल पहुंचा दिया था, जिन शक्तियों से तुमने लाल वर्ण की घोड़ियों को पूर्णतया प्रशिक्षित कर दिया था तथा गति कुशल बना दिया था, जिन शक्तियों के प्रभाव से सुदास नाम के नृपति को तुमने प्रचुर धन प्रदान किया था, उन्हीं समर्थ शक्ति साधनों द्वारा आप हमारे इस कर्म क्षेत्र में, हमारे इस यज्ञस्थल पर पधारो, और एतदर्थ तुम्हारा स्वागत है। अब संबंधित मंत्र का जो पद रूपांतरण है उससे परिचय प्राप्त हो जाए। अश्विनी कुमारों, उसी प्रबल बल द्वारा अब कल्याण करो। अश्विनी कुमारों, उसी प्रबल बल द्वारा अब कल्याण करो। जिस बल के प्रयोग से तुमने विमद नाम ऋषि की भार्याएं सकुशल उनके घर पहुँचाए, किए प्रशिक्षित अरुण वर्ण की घोड़ी, त्यों ही धन सुदास को प्रचुर लुटाए, उसी प्रबल बल से समेत, उसी प्रबल बल के समेत इस ओर पधारो, हम सबके समीप आकर के त्राण करो। अश्विनी कुमारों, उसी प्रबल बल द्वारा अब कल्याण करो। हे अश्विनी कुमारों, उसी प्रबल बल द्वारा अब कल्याण करो।